गारी के मुंह के ऊपर, गारी के मुंह के ऊपर मकड़ी का जाला है, मकड़ी का जाला है। अब मुसाबक़े तजवीद का आगाज किया जाए। सबसे पहले आप समझिए कि इल्मे तजवीद की तारीफ क्या है। इल्मे तजवीद ऐसे कवानीन के जानने को कहते हैं जिनकी रिआयत से मुवत्ता यानी हुरूफ़े कुरान मुवाफिक हो जाए मामूर बिही के। मामूर बिही से मुराद तरतील के, यानी कुरान के हुरूफ जो कुरान के मज़ामीन हैं, जो कुरान के हुरूफ हैं, ये तरतील के मुवाफिक हो जाएं। इल्म तजवीद की तारीफ ये। इल्म तजवीद की गर्ज क्या है? हुरूफ़े कुरानिया को उस कैफियत के साथ अदा करनी है, यानी कुरान करीम को उस कैफियत के साथ पढ़ना है जिसके साथ अल्लाह ताला ने रसूल अकरम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाया। और बाज़ ने उसकी गर्ज यूं बयान की है, सौनुल लिसानी अनिल खताई फी किताबिल्लाह, यानी बाज़ रखना ज़बान को खता फिल कुरान से, क्योंकि खता से लहने जली की बात सूरतों में फसादे माना लाजिम आता है। लहने जली की बात सूरतों में फसादे माना लाजिम आता है। लहने जली और लहने खफी किस चीज का नाम है? ये किस वबा का नाम है? मैं बतलाता चलूं कि लहने जली वो गलती है जिसको मुजव्विद और गैर मुजव्विद दोनों मालूम कर लेते हैं, यानी ऐसी फुहश गलती कर देता है जैसे फी तगलील बजाय फी तजलील के, यानी वाद की जगह वा पढ़ दे। और बास में लफ्ज़े मौजू का इहमाल होता है, जैसे ता के बजाय ता पढ़ दे, ता के बजाय ता पढ़ दे। इन दोनों सूरतों में क्या हुक्म होगा? इन दोनों सूरतों में नेकी बर्बाद होना लाजिम है। अक्सर ऐसा होता है, लहने जली करते हैं, बड़ी गलती करते हैं, तो इसका हुक्म हजरत कारी साहब ने खुलासतुत तजवीद के अंदर ही लिखा है। कारी रियासत अली साहब बहरियाबादी अन्नुअमानी ने यही लिखा है कि लहने जली की सूरत में गुनाह लाजिम, नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम, यानी नेकी बर्बाद हो जाएगी और गुनाह लाजिम हो जाएगा। इसलिए कुरान करीम को सीखना चाहिए, सीख कर पढ़ना चाहिए, कारी के पास जाना चाहिए। और लहने खफी किस वबा का नाम है, किस बीमारी का नाम है, वो भी सुन लीजिए। लहने खफी में हर्फ का हुस्न जाता रहता है और कुब पैदा हो जाता है। लहने खफी में हर्फ का हुस्न जाता रहता है। इदगाम और इख्फा को छोड़ दिया, मद को छोड़ दिया, कल्ब को छोड़ दिया, तरकीक या तफहीम और तस्हील वगैरह में ये सब गलती कर दिया, तर्क कर दिया। तो लहने खफी में हर्फ का हुस्न जाता रहता है और कुब पैदा हो जाता है, जिससे बिलखुसूस अहले ज़बान सामे को तनफ्फुर होता है। इन खराबियों का वबाल पढ़ने वाले की तरफ रुजू करेगा, इन खराबियों का वबाल पढ़ने वाले की तरफ आएगा। यानी लहने जली की सूरत में नेकी बर्बाद, गुनाह लाजिम, और लहने खफी की सूरत में पढ़ने वाले की तरफ वबाल आ जाएगा। जैसे बाज़े कुरान करीम की जैसे नमाज पढ़ाते हैं, कुरान करीम में तिलावत करते आना अमता, सूरा फातिहा पढ़ेंगे और कहेंगे आना अमता अलैहिम, हालांकि अन अमता कहना चाहिए। और बाज़े अफराद ऐसे भी हैं जो कुरान करीम की तिलावत करते हैं और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हालांकि होना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आइए और आगे बढ़िए। ये इल्म तजवीद कितना हासिल करना चाहिए, किसको हासिल करना चाहिए? क्या पूरे जहानागंज वालों को जरूरी है कि कारी अब्दुल मजीद साहब और कारी मुख्तार साहब के पास आए और कारी बने? क्या हर शख्स को कारी बनना जरूरी है? तो सुन लीजिए किसको कारी बनना चाहिए, किसको कारी नहीं बनना चाहिए। लिखा है खुलासतुत तजवीद के अंदर कि इसकी कुल दो सूरतें हैं, एक है इजमाली और एक है तफसीली। तफसीली का मतलब है तजवीद के जुमला मसाइल कुल्ली और जुज़िया का इल्म है।
यानी तफसील का मतलब है तजवीद के तमाम मसाइल कुल्लिया और जुज़िया को हासिल किया जाए, ये हर शख्स पर फर्ज नहीं है, फर्ज़े किफ़ाया है। अगर कुछ लोग पढ़ लें, अगर कुछ लोग इतना हासिल कर लें, तमाम तफसील तजवीद के तमाम कवायद को याद कर लें, सबा के कारी बन जाएं, अशरा के कारी बन जाएं और तफसीली इल्म हासिल हो जाए, कुछ लोग अगर हासिल कर लें तो काफी है, ये फर्ज़े किफ़ाया है। यानी तफसीली इल्म किरात का, तजवीद का ये फर्ज़े किफ़ाया है। यानी 2-4 लोग मोहल्ले के गांव के कुछ अफराद अगर हासिल कर ले, पढ़ ले सबा अशरा, तो सबकी तरफ से काफी हो जाएगा। दूसरा इजमाली, यानी बवक्ते किरात कुरान तजवीद के बाद उन जरूरी कवायद का जानना जिनके बगैर कलाम पाक की सेहत बक़दरे ज़रूरत मुमकिन न हो, फर्ज़ ऐन है। यानी कुरान करीम को सही पढ़ना। बाज़ लोग तिलावत करते हैं, न इदगाम का पता, न गुन्ना का पता, न मद का पता, कुछ पता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान को सीखना चाहिए, ये फर्ज़ ऐन है। ये तफसीली वाला तो फर्ज़े किफ़ाया, तमाम तजवीद के तमाम मसाइल का जानना, तमाम फन का जानना, सबा का जानना, अशरा का जानना, तो कुछ लोग हासिल कर ले हो जाएगा, लेकिन कम से कम गुन्ना और मद का तो इल्म होना चाहिए। ये हर शख्स पर फर्ज़ ऐन है। यानी कुरान करीम कैसे पढ़ा जाए, कुरान करीम की कैसे तिलावत की जाए, लिहाजा और चुनांचे अल्लामा जज़री रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वल अख़्ज़ु बित तजवीद हत्मुल लाज़िमु, वल अख़्ज़ु बित तजवीद हत्मुल लाज़िमु, मन लम युजव्विदिल कुरान आसिमु। जिस शख्स इल्म तजवीद का हासिल करना बहुत ज़रूरी है, इल्म तजवीद का सीखना बहुत ज़रूरी है, और जो कुरान करीम को तजवीद से न पढ़े वो गुनहगार होगा। ये तमाम बात हज़रत मौलाना अलहाज अल हाफिज़ अल कारी रियासत अली अन्नुमानी अल बहरियाबादी सुम्मा मौवी ने खुलासतुत तजवीद के अंदर ये तमाम तफसीलात लिखी हैं। आप पढ़िए और इल्म हासिल कीजिए। लिहाजा आप तशरीफ रखें। अभी आप हज़रात के सामने मुसाबक़े क़िरात पेश किया जाएगा, और मुसाबक़े हिफ्ज़ तो पेश हो चुका, मुसाबक़े हिफ्ज़ तकमील पजीर हुआ। अब हमें ये देखना है मुसाबक़े हिफ्ज़ में सेहरा किसके सर जाता है, सेहरा किसको बांधा जाता है। आप हज़रात देखें और इबरत हासिल करें। मैं मुसाहिम हिफ्ज़ से दरख्वास्त ही करूँगा, आप हज़रात को घबराने की जरूरत नहीं है। ये इतने हजारों के मजमा में आ जाना और कुरान करीम की तिलावत कर देना, यही बहुत काफी है। औज़ बिल्लाह कर देना यही काफी है। बाज़े बाज़े तो स्टेज पर आते हैं, बाज़े बाज़े तो माइक पर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आता है, बिस्मिल्लाह नहीं आता है। जैसा कि तबलीग वाले जानते हैं, तबलीग वालों को मालूम होगा, हमने भी सुना है कि एक शख्स ऐलान करने खड़ा हुआ और ऐलान किया, दुआ के बाद इंशाअल्लाह असर की नमाज मगरिब में होगी। बताइए, तो ये हजारों का मजमा है ये, और स्टेज पर इतने बड़े बड़े हुफ्फाज और कुर्रा मौजूद हैं, इनके सामने औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह कर देना ही काफी है। ये बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, ये बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मुसाबक़े तजवीद और क़िरात में कुल 6 तलबा, 6 मुसाहिम, मुसाबक़े क़िरात में कुल 6 तलबा शरीक हैं। 6 तलबा ने हिस्सा लिया है। उनका मुसाबक़ा आपके सामने अभी अभी पेश किया जाएगा। इसलिए आप हज़रात संजीदगी और मतानत के साथ तशरीफ रखें, क्योंकि हमारे दरमियान एक ऐसी शख्सियत भी तशरीफ ला चुकी है जिसका मैंने शुरू में ऐलान किया था, मुर्शिदे उम्मत। अच्छा, कुल मुसाहिम मुसाबक़े क़िरात के 11 हैं। असल में 2 जगह लिखा था, मैं पहले ही जगह को देखा, दूसरी जगह को नहीं देखा। इंसान गलती अल इंसान मुरक्कब अनिल खताई वन निस्यान। जब हज़रत आदम से गलती हो गई तो मुझसे क्या, मैं तो उनकी औलाद में से हूँ।
बहरहाल जैसा कि मैंने शुरू में ऐलान किया था कि हमारे दरमियान मुर्शिद उम्मत वली कामिल हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पोते तशरीफ ला चुके हैं। उनका खुसूसी खिताब होगा। नौजवान मुकर्रिर हैं और इंतहाई बेबाकाना अंदाज में, इंतहाई ज़बरदस्त अंदाज में खिताब करते हैं। लिहाजा आखिर तक तशरीफ रखें और इन तलबा को देखें और इन मुसाहिमीन को देखें कि सेहरा किसके सर जाता है। लिहाजा मैं अब